साजिश करने वाले कौन लोग हैं उसको सामने में लाएं और साजिशकर्ता पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री सिर्फ बयान देकर नहीं बैठ सकते ना। जिस नालंदा को सजाने संवारने में दुल्हन की तरह उन्हें बनाया है, अब वहाँ पर यह बिगाड़ पैदा हो रहा है तो ये तो अफसोस का मकाम है। आज जो कुछ भी हो रहा है सीएम साहब की मेहरबानियों से तो ये दंगे हो रहे हैं, क्योंकि रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को घर घर तक पहुँचाने का काम किसने किया। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में जिस तरीके से हिंसा भड़की है उसके बाद से बिहार की सियासत भी खूब तेज हो गई है। बता दें कि इसी बीच आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी इसको लेकर जो विधानसभा के अंदर हंगामा होता है अक्सर जो देखने को मिलता है, आज भी पूरा बवाल देखने को मिला है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होती है या संपन्न होती है तो बाहर निकलकर चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हर मुद्दे पर अपना बयान दर्ज करवाते नजर आते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एआईएमआईएम के विधायक है अख्तरुल इमाम, उनका बयान सामने आया है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि सत्ता पक्ष का भी ये कहना है कि ये जो हिंसा हुई है इसमें बड़ी साजिश है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसने कहा ऐसा। तो पत्रकारों ने कहा कि सीएम भी ऐसा ही कहते नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सीएम अगर ऐसा कह रहे हैं तो सिर्फ बयान ही ना दे बल्कि वो इसकी जांच भी करवाए और जितनी जल्द हो सके इस मामले को शांत करने की कोशिश भी करें, क्योंकि हर चीज को कुर्सी और सत्ता से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ये हिंसा भड़की है वो बिहार के लोगों के लिए काफी नुकसान साबित हो सकता है। देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अख्तरुल इमाम अपने बयान में। कौन बोले? नीतीश कुमार बोले तो नीतीश कुमार को बाजाब्ता उस पर जांच करनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो बोले हैं तो गृह मंत्री भी वो हैं और उनके बारे में कोई सूचना होगी। अगर सोचना है तो ये फिर सिर्फ ये बात न बोलें बल्कि इस पर कार्रवाई करके दिखाएं। शासन प्रशासन तो उन्हीं के हाथ में यकीनन है, वो अपोजिशन में नहीं है कि बयानबाजी करेंगे, बल्कि वो हैं तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साजिश की गई है, करवाई गई है। भाई साजिश की गई है तो साजिश को भंडाफोड़ करें। वो साजिश करने वाले कौन लोग हैं उसको सामने में लाएं और साजिशकर्ता पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री सिर्फ बयान देकर नहीं बैठ सकते ना, मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई भी करनी है। ये अच्छी बात है, एक मामला उनको जानकारी हो गई है किसी भी क्राइम के बारे में। जो इनिशियल चीज़ है कि जानकारी हो जाए किसने किया, और जब किसने किया ये पता लग जाए तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आधा काम उसने किया है तो बाकी काम भी उनको करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, किसको फायदा होगा इस उपद्रव से? देखिए, इससे फायदा और नहीं, ये बिहार के लिए नुकसान है, आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान है। सारी चीज़ों को लोग वोट, सत्ता और कुर्सी से जोड़ करने देखें, बल्कि जो जिम्मेदारी उनको जनता ने दी है उसको समझ करके देखें। बिहार के सौहार्द को जो लोग बिगाड़ेंगे ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। हम बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए, अपनी कुर्सी के बारे में नहीं। ये दंगा पहली बार नहीं हुआ है, महात्मा गांधी के समय से ये होते आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यह बड़ा चैलेंज है माननीय मुख्यमंत्री के लिए, और जदयू के लोग बोल रहे हैं कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस नालंदा को सजाने संवारने में दुल्हन की तरह उन्हें बनाया है, अब वहाँ पर यह बिगाड़ पैदा हो रहा है तो ये तो अफसोस का मकाम है। ये बात तो अपनी गलती को छुपाने के बराबर है कि ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहा है। यही कि अगर पीठ ठुकाएंगे तो फिर उन लोगों ने महात्मा गांधी के ज़माने में किसी ने गुड गवर्नेंस का दावा नहीं किया था, जीरो टॉलरेंस की बात नहीं की थी। आपने करप्शन और कम्युनलिज्म से जीरो टॉलरेंस की बात की है, गुड गवर्नेंस की बात की है, तो आपके काल में ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा है कि जो आपके नेता है वो बीजेपी के एजेंट हैं। कौन बोला? सीएम नीतीश। अच्छा, अब सीएम साहब बोले, जो सीएम साहब खुद ही बीजेपी को, आज जो कुछ भी हो रहा है सीएम साहब की मेहरबानियों से तो ये दंगे हो रहे हैं, क्योंकि रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो किया है। तो उनको ये भाषा कम, अवैसी साहब के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अवैसी साहब ने हमेशा संविधान को सामने में रखकर, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को रखकर, इस देश के शांति और विकास को रखकर सियासत की है, कभी भी जात पात की सियासत नहीं की है। तो देखा आपने कि साफ तौर पे अख्तरुल इमाम का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम है और ऐसे में उनको चाहिए, उनके पास पावर है तो जांच के आदेश दे और जल्द से जल्द इस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गृह विभाग भी तो उन्हीं के अंडर में है, तो क्यों नहीं जांच करवाते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये साजिश है तो साजिश का भंडाफोड़ कीजिए। आखिर साजिश किसने की, कैसे की और क्योंकि इस चीज का भंडाफोड़ करने की जरूरत है। तो देखिए इस तरीके से अख्तरुल इमाम का ये बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है
कि अब इस मामले की जल्द से जल्द जांच कराई जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने DK News 24 के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।